तो अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इजी है यार में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ऊतक के बारे में और टिश्यूज के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं, एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज, मीन जंतु ऊतक और पादप ऊतक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोनों टाइप के बारे में नहीं बल्कि बस जंतु ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ऊतक क्या होते हैं, टिश्यूज। ठीक है, जो टिश्यूज होते हैं ये ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक ही तरह के काम करने वाले और एक ही तरह की बनावट में दिखने वाले कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऊतक की सिंपल आप डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं जब मिल करके किसी चीज को बनाती हैं तो उसे ऊतक कहते हैं। तो डेफिनेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर्स एंड वर्क। ये स्ट्रक्चर और वर्क में सिमिलर होते हैं। इसी को हिंदी में हम देखते हैं कोशिकाओं का एक समूह जो संरचना में समान होता है, संरचना और कार्य में समान होता है। तो एक ही तरह के दिखने वाले, एक ही तरह के बनावट वाले और एक ही तरह के काम करने वाले सेल्स मिलकर के ऊतक को बनाते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में बात करें, एनिमल टिश्यूज, जैसा कि मैंने बताया कि टिश्यूज के बारे में हम बात तो करेंगे लेकिन बस हम एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिश्यूज को देख सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, पहला होता है एपिथेलियन टिश्यूज, सेकेंड होता है कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा है मसल्स टिश्यूज एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। इन्हीं 4 के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से टिश्यूज काम करते हैं, किस तरीके से हमें टिश्यूज को यूज करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ जिससे कि चीजें अच्छे से समझ में आए। पेन कलर, बिकॉज ग्रीन कलर इज नॉट अपीयरिंग टू मच इजीली। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में, एनिमल टिश्यूज के बारे में 4 होते हैं: एपिथेलियन टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। ठीक है, सबसे पहले एपिथेलियन टिश्यूज को देख लेते हैं। एपिथेलियन का मतलब ही होता है कि स्किन, चमड़ा। हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स, हम एक्सटर्नली बात कर रहे हैं, बाहर से बात कर रहे हैं तो वो भी ढका हुआ है स्किन से। हम अंदर के ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी स्किन से ढके हुए होते हैं। कुछ स्किन मोटे होते हैं जैसे हमारी आउटर लेयर, कुछ स्किन पतले होते हैं जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ढकने वाली जो लेयर्स होती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती है एक पॉलिथीन की तरह। तो टिश्यूज, स्पेशली एपिथेलियन टिश्यूज, हम उन्हीं टिश्यूज को कहते हैं जो कि चमड़े की तरह होती हैं, स्किन की तरह होती हैं, जो कि जिनकी परत होती है। कुछ में हो सकता है कि वो एक अस्तर हो, कुछ में बहुत सारे अस्तर हो। तो एपिथेलियन टिश्यूज के बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। Epithelial tissue is the made of the closely packed cell that cover the body and organ। ये क्या होता है? ये हमारी बॉडी को या बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करते हैं। इट प्रोटेक्ट द बॉडी, अब्सॉर्ब सब्सटेंस। इनका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, कोई सब्सटेंस को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। एंड हेल्प द सेक्रेशंस एंड द एक्सक्रीशंस, चीजों को लेने, अंदर लेने और बाहर करने का काम करते हैं। जैसे हमारी स्किन को हम ले लेते हैं, हमारी स्किन से गर्मियों के समय में आप देखते होंगे कि पसीने वगैरह बाहर आते हैं, पानी बाहर निकलते हैं। और ठंडियों के समय में ठंडा भी लगता है, हवा जब चलती है तो ठंडी हवा चलती है तो हमारी बॉडी में ठंडी भी लगने लगती है ना। तो ये 2 रीजन होते हैं जो कि ये शो कर रहे हैं कि हमारे जो एपिथेलियन टिश्यूज होते हैं वो चीजों को बाहर निकालने का काम करते हैं और अंदर भी लेने का काम करते हैं। जैसे ठंडी के समय में ठंडी महसूस होना, जब वातावरण बाहर का ठंडा होता है तो वो ठंडी को ऑब्जर्व करते हैं, अंदर ले जाते हैं जिससे कि ठंडा महसूस होता है। गर्मी के समय में जब ठंडा हवा चलता है तो हमारी स्किन पे लगता है तो वो ठंडा महसूस होता है। रीजन क्या होता है कि हमारे जो एपिथेलियन टिश्यूज होते हैं वो उसको ऑब्जर्व करने का भी काम करते हैं और एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि त्वचा की परत, जैसे कि मैंने अगर बताया कि त्वचा की जो परत होती है पाचन तंत्र की और आंतरिक परत की। यहाँ पे हम एपिथेलियन टिश्यूज की बात करते हैं कि जो हमारी स्किन होती है या लीनिंग होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनको जो ढकने वाली
जो टिश्यूज हैं, जो परत है, जो स्किन है, उसको हम क्या कहेंगे? एपिथेलियन टिश्यूज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं टाइप ऑफ द एपिथेलियन टिश्यूज। जैसे कि मैंने बताया कि एपिथेलियन टिश्यूज तो वो हो गए कि जो क्या काम करते हैं कि स्किन की तरह होते हैं, ये हमारे बॉडी को या हमारे बॉडी के ऑर्गन को ढकने का काम करते हैं। तो कोई भी चीज अगर ढकी गई है या ढकने वाली है तो उसको हम एपिथेलियन टिश्यूज बोलेंगे। जैसे हो सकता है हमारे ऑर्गन को कोई चीज पॉलिथीन की तरह है जो ढक के रखा है, तो वो भी एपिथेलियन टिश्यूज है। हमारी बॉडी को हमारी स्किन ढक के रखी, तो ये भी एपिथेलियन टिश्यूज है। हमारे बॉडी में कोई भी चीज अगर ढका हुआ है तो ढकने का काम जो है एपिथेलियन टिश्यूज ही कहते हैं, करते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ एपिथेलियन टिश्यूज हम पढ़ेंगे। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि कुछ स्किन्स होती हैं, सिंगल लेयर होता है, पतली सी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, उसके एक साइड से दूसरे साइड तक देखा जा सकता है। कुछ स्किन्स ऐसी भी होंगी ना जो मोटी सी होंगी, काफी परत होंगी, जिसके एक साइड से दूसरे साइड तक नहीं देखा जा सकता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग पे एपिथेलियन टिश्यूज के हम टाइप देखेंगे। टाइप ऑफ एपिथेलियन टिश्यू बेस्ड ऑन सेल लेयर्स। ठीक है, उसमें कितने लेयर हैं उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के एपिथेलियन टिश्यूज हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला होता है सिंपल एपिथेलियन टिश्यूज। सिंपल एपिथेलियन टिश्यूज को सिंपल एपिथेलियन टिश्यू इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। जैसे हमने अभी बताया कि स्किन्स की, जैसे हम लोगों के पेरेंट्स कहते हैं ना कि स्किन में, पहले के आदमी लोग कहते हैं कि स्किन में 7 परतें होती हैं, तो मान लेते हैं कि 7 परतें हैं, तो उसको तो हम सिंपल एपिथेलियन टिश्यू नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसे ऑर्गन जो कि सिंगल लेयर से ढके हुए होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सिंपल एपिथेलियन टिश्यू। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे गैसों का आदान प्रदान होता है और अवशेषण करने का काम भी ये करते हैं। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, यह एकल परत वाली कोशिकाओं का बना होता है, उदाहरणतः गैसों का आदान प्रदान और अवशेषण। जैसे पतले, या इसका सिंपल एग्जांपल हम अपनी आईज को ले सकते हैं। जैसे आंख में एक पतली सी परत होती है जो हमारे आंख को क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। उसके ऑर्गेना को, मतलब कि उसकी चीज की जो छोटे अंदर के छोटे छोटे पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। सेकेंड है स्ट्रेपाइड। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियन टिश्यूज। इसमें क्या होता है कि यह कई परतों का, ये तो सिंपल वाला क्या है? सिंगल परत का, एक ही परत का बना होता है। ये क्या होता है कि स्ट्रेटिफाइड ये कई परतों की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। उदाहरण जैसे त्वचा की बाहरी परत, हमारी ये क्या होती है? काफी परत से बनी होती है ना, काफी परत से, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियन टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा pseudostratified epithelial tissues। pseudostratified epithelial tissues। ठीक है, ये क्या होता है? ये देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी परतें हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी परत नहीं होती, एक ही परत होती है और वो परत मोटी सी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, यह दिखने में बहुत परत जैसा लगता है, होता नहीं है, बस लगता है, क्योंकि कोशिकाएं अलग अलग ऊंचाई की होती हैं, लेकिन इनकी सभी कोशिकाएं आधार झिल्ली को स्पर्श करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे श्वसन नली में पाए जाने वाला बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। ये वाला क्या होती है? श्वसन नली में पाए जाने वाली टिश्यूज को हम क्या कहेंगे? स्टीरियोस्टेटिफाइड एपिथेलियन टिश्यूज कहेंगे। तो ये 3 तरह के 3 टाइप्स के जो सेल एपिथेलियन टिश्यूज हो गए, वो किनके अकॉर्डिंग? उनके सेल लेयर्स के अकॉर्डिंग। अगर सिंगल लेयर पाया जाता है तो सिंपल एपिथेलियन टिश्यूज, बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियन टिश्यूज। वहीं बहुत सारे लेयर नहीं, एक ही लेयर पाया जाता है लेकिन मोटा सा लेयर पाया जाता है, जो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लेयर हैं लेकिन वास्तव में वो एक ही होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्यूडोस्टिफाइड एपिथेलियन टिश्यूज। अब देखिए एपिथेलियन टिश्यूज को अब तक तो हमने उनके लेयर के हिसाब से पढ़ा, परतों के हिसाब से पढ़ा, लेकिन अब सेल के शेप्स के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा हम एपिथेलियन टिश्यूज को डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला होता है स्क्वैमस, दूसरा होता है क्यूबॉइडल और तीसरा होता है कॉलमन। अगर कॉलम, या फिगर में आप देख सकते हैं, अगर कोई टिश्यूज कॉलम, मतलब कॉलम वाले सेल मिलकर के किसी टिश्यूज को बनाते हैं तो उसको हम कॉलमन कहते हैं। क्यूब टाइप के अगर टिश्यूज मिलके सेल मिलके किसी टिश्यू को बनाते हैं तो उसको क्यूबॉइडल कहेंगे। और सर्कुलर टाइप्स के अगर, स्क्वायर टाइप्स के अगर सेल्स मिलके किसी टिश्यूज को बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वैमस टिश्यूज। ये आकार के हिसाब से है। ठीक है, अगर कॉलम की तरह
कि बहुत सारे सेल मिलके किसी टिश्यू को बनाए तो उसको क्या कहेंगे, कॉलमन। अगर क्यूब की तरह, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि क्यूब इस तरीके का होता है, इस तरह वाले अगर सेल मिल करके किसी टिश्यू को बनाते हैं तो क्यूबॉइडल कहा जाएगा वो वाला टिश्यू। और अगर स्क्वायर स्क्वायर टाइप के टिश्यूज मिलके किसी टिश्यूज को बना रहे हैं, स्क्वायर टाइप के सेल मिलकर के किसी टिश्यू को बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्क्वैमस टिश्यूज। 3 टाइप्स की टिश्यूज ऐसे भी हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट होता है कनेक्टिव टिश्यूज। तो सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू को समझते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है। जैसे कि एपिथेलियन टिश्यू को मैंने बताया कि एपिथेलियन मतलब कि परत, जो भी हमारे शरीर के अंदर या बाहर परत होती है उसको एपिथेलियन की टिश्यूज कहते हैं। वैसे कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो हमें कनेक्ट करते हैं, मतलब बॉडी के टॉप से लेकर के बॉटम तक अगर कोई चीज हमें कनेक्ट करती है तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज कहेंगे, जिसको हिंदी में संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। जैसे ब्लड आप देखेंगे तो ब्लड यहाँ पे भी है, बॉडी के हर पार्ट में ऊपर से लेके नीचे तक ब्लड है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। बोन की बात करें, बोन भी ऊपर से लेके नीचे तक ही, तो बोन भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसी तरीके से कार्टिलेज भी हमारे बॉडी में ऊपर से लेकर के नीचे तक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम कनेक्टिव टिश्यूज कहेंगे। फैट की बात करें, वसा की बात करें, तो वसा हमारे बॉडी के ऊपर से लेके नीचे तक है, ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। मतलब हमारे बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक कनेक्ट करने का जो भी काम करता है उसको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा। कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ द सेल scattered in an extracellular matrix. It support, bend and protect other tissues and organ. ये क्या काम करता है, ये दूसरे टिश्यूज एंड ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। संयोजी ऊतक में कोशिकाएं वह बाह्य कोशिकाएं द्रव्य में बिखरी होती हैं। जैसे अभी आप ब्लड को ले लीजिए, ब्लड क्या एक जगह होता है, नहीं, वो हर जगह होता है ना, तो क्या करता है, काम करता है प्रोटेक्ट करने का। जैसे सेल में मैंने बताया था सेल फ्लूइड, सेल में पाया जाने वाला जो पानी था सेल फ्लूइड, वो क्या काम करता था, सेल के ऑर्गन को लड़ने से बचाता था ना, जिससे वो ब्रेक ना हो, टूटे ना, क्षति ना पहुंचे। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू भी क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उनको लड़ने से बचाता है। इसीलिए क्या करता है कि प्रोटेक्ट, दूसरे टिश्यूज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में बिखरी होती है। ये कैसी होती है, ये द्रव्य में बिखरी होती है, ये एक जगह नहीं होती है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें बिखरी होती है। यह अन्य ऊतकों और अंगों को सहारा देती है। इंपॉर्टेंट, ये अन्य ऊतकों और उसको क्या करती है, सहारा देती हैं और जोड़ती हैं, और क्या करती है, उनकी रक्षा करने का काम भी करते हैं। एग्जाम्पल इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, डेफिनेशन तो हो गया कि ऐसे टिश्यू जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। लेकिन एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे हड्डी हो गई, बोन हो गया, ब्लड हो गया, पास्थी हो गई और फैट्स हो गए, तो ये सब कौन से टिश्यूज हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यूज हो जाएंगे। कनेक्टिव टिश्यूज तो एक ही टाइप्स का होता है, बस कनेक्ट कराने वाले, उनमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती। लेकिन मस्कुलर टिश्यूज के काफी सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एपिथेलियन टिश्यूज के हमने बताया कि स्किन वाले को एपिथेलियन कहेंगे, जो कनेक्ट कर रहा है उसको कनेक्टिव कहेंगे। अब मसल्स की बात करते हैं कि मसल्स टिश्यूज क्या होते हैं। तो मसल टिश्यूज वो होते हैं जो कि मसल्स को बनाते हैं। ठीक है, सिंपल है कि मसल टिश्यूज वो होते हैं जो कि मसल्स को बनाते हैं। मतलब कि एक ही प्रकार के, मतलब ऐसे सेल्स, मतलब सब सेल्स मिल करके जो हमारे मसल्स को बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मसल टिश्यूज कहते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए। मांसपेशी ऊतक लंबे रेशे से बना होता है। कैसे बना होता है, लंबे रेशे, मतलब लंबे लंबे ये होते हैं, उनसे बना होता है। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, मुड़ा हुआ भले से, लेकिन लंबे लंबे ये हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जो संकुचन और शिथिल हो सकते हैं, ये संकुचित भी होते रहते हैं और शिथिल भी होते रहते हैं। यह शरीर और अंगों की गति में सहारा होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शिथिल होते रहते हैं, संकुचन मतलब कि फैलते रहते हैं और ढीले होते रहते हैं, तो इसीलिए इस शरीर की गति में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्केलेटन मसल्स देख लीजिए, कार्टिलेज मसल देख लीजिए और स्मूथ मसल्स देख लीजिए। इसको हमको टाइप्स में पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केलेटन मसल हो गया, कार्डियक मसल हो गया, एंड अब साथ ही साथ यहाँ पे स्मूथ मसल्स को देख सकते हैं। इनको हमको 1 बाय 1 पढ़ना है कि मानव के शरीर में ऊतकों के प्रकार, कौन से वाले ऊतक, मसल्स टिश्यूज वाले। तो स्केलेटन मसल्स, ठीक है, आप देखते होंगे कि हमारी जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनके चारों तरफ कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो कि दिखती हैं।
ठीक है। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो मुर्गा उर्गा खाने वाले होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे कि जब वो लेग पीस खाते हैं तो उसमें क्या होती है कि कुछ मसल्स होती है उसके चारों तरफ चिपकी हुई होती है, ठीक है, इस तरीके से चिपकी होती है। कुछ ऐसी भी उसी मुर्गे में ऐसे कुछ भी पार्ट होते हैं जिसमें हड्डियां नहीं होती, वो अलग अलग काट के दिया जाता है। तो ऐसी मसल्स जो हड्डियों के चारों तरफ क्या होती हैं, चिपकी होती हैं, हड्डियों को पकड़ी हुई होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन मसल या कंकाली मांसपेशियां कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि चिपके हुए नहीं होते, उसको कंकाली मांसपेशी नहीं कहेंगे। अब देखिए कंकाली मांसपेशियों की क्वालिटीज क्या होती है। ये होती है वॉलंटरी कंट्रोलर, मतलब कि स्वैच्छिक नियंत्रण होते हैं। आप इसे अपनी इच्छा से हिला सकते हैं। जैसे हमारे ये हैंड है, जब मैं चाहूंगा इसको ऊपर उठाना, सोचूंगा तभी ऊपर उठा सकता हूँ, जब सोचूंगा नीचे करना तभी नीचे कर सकता हूँ। मतलब कि स्केलेटल मसल्स जो कंकाली मांसपेशियां होती हैं, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं। क्या करती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं। अपनी इच्छा से क्रिया नहीं करती हैं, हमारी इच्छा से क्रिया करती हैं। तो इसको हम ऐच्छिक क्रिया करने वाली भी मांसपेशियां कहते हैं, कि जो हम चाहेंगे वही करें। जैसे हम सोचेंगे अपना पैर बढ़ाने के लिए, तभी पैर बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्केलेटन मसल्स हमारे सोचने के बाद ही काम को करती है, ठीक है। सेकेंड है स्ट्रेट पाइन अपीयरेंस। ये कैसे दिखती है? स्ट्रेट पाइन धारीदार होती है, सीधी दिखती है। जैसे हमारे हाथ की देख रहे हो मांसपेशी एकदम सीधी होंगी कि नहीं, हड्डियां जब सीधी है तो उसको हम पकड़ने वाली मांस भी क्या होंगी? सीधी होंगी। नेक्स्ट कहता है मल्टी न्यूक्लियाइड। ये क्या होता है? मल्टी न्यूक्लियाइड होता है, मतलब बहुनाभिकी होते हैं। हर कोशिका में नए नाभिक होते हैं, मतलब यहाँ मसल्स, यहाँ मसल्स, यहाँ मसल्स, सबके अपने क्या होते हैं? नाभिक होते हैं, सेंटर होता है। लोकेशन ये कहाँ पाई जाती है? हड्डियों से जुड़ी होती हैं और शरीर में गति करने के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये कहाँ पाई जाती है? हमारी हड्डियों के चारों तरफ पाई जाती है, तो ये हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। स्केलेटन मसल इसको कहते हैं। इसको ये क्या काम करती है? ऐच्छिक क्रियाएं को काम करती है, ठीक है। इसको रेखीय मसल्स के भी नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेखीय मसल। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्केलेटन, मतलब कि जो हमारा मसल्स था उसी मसल टिश्यू के कार्डियक और स्मूथर मसल के बारे में। थोड़ा सा मैं कार्डियक के बारे में आपको बता देता हूँ। कार्डियक मसल ऐसे होते हैं जो कि हृदय में पाए जाते हैं, मतलब ये ऐसे मसल्स होते हैं जो कि अपने से क्रियाओं को करते हैं, इसीलिए इसको अनैच्छिक क्रिया भी कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया करने वाले मसल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनवॉल्यूंटरी होती है, ये अपने से करती हैं, हमारे कंट्रोल में ये नहीं होती। जैसे दिल का धड़कना, दिल के धड़कनों को अगर हम चाहें कि रोक पाए तो क्या रोक पाएंगे? नहीं। ब्लड के प्रेशर को रोकना, क्या ब्लड के प्रेशर को हम चाहें कि रोक ले, कंट्रोल करने तो कर सकते हैं? नहीं। तो ये काम कुछ ऐसे भी हमारे बॉडी में काम होते हैं जिसको जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे जो काम करने वाली मसल्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं? कार्डियाक मसल होती हैं, ठीक है। इसको हम अनैच्छिक अभिक्रिया करने वाली मांसपेशियां भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? स्वैच्छिक नियंत्रण, यह बिना आपकी इच्छा से काम करती है, मतलब ये आपकी इच्छा से काम नहीं करती। ये धारीदार होती हैं, एक नाभिकीय होती है। प्रत्येक कोशिका में एक ही नाभिक होता है, ज्यादा नहीं होता है, केवल हृदय में पाई जाती है। ध्यान दीजिए, कार्डिक का मतलब ही होता है हृदय। यहाँ तो दिया गया है कि केवल हृदय में पाई जाती हैं कोशिकाएं, ठीक है। ये थोड़ा देख लीजिएगा। इंटरक्लेटेड डिस्क द्वारा जुड़ी होती हैं जिसमें तालमेल के साथ संकुचन होता है, ठीक है। ये वर्ड याद कर लीजिएगा, इंटरक्लेटेड डिस्क, ठीक है। ये जो हमारी बोन्स होते हैं, मैंने कहा ना कि बोन्स जो होती हैं इस तरीके से चारों तरफ हमारे मसल्स के जुड़े होते हैं, तो उसको रेखीय कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय कहते हैं। और अगर ये जुड़े नहीं है तो इसको अरेखीय या स्मूथ मसल कहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी मसल है जो कि क्या है? जुड़ी हुई है, चीजों से क्या हुई है? जुड़ी हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कार्डिक मसल कहेंगे। स्पेशली आप ये जान लीजिएगा कि हृदय जो हमारा बना होता है, जो हमारा हृदय बना होता है वो किस मसल का बना होता है? तो कार्डिक मसल का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को हम अरेखीय भी कहते हैं। अरेखीय क्योंकि ये हड्डी सीधा होता है तो उस पर पकड़ा रहता है, तो उसको रेखीय कहते हैं, जो हमारा स्केलेटन मसल था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल कहते हैं। ये स्वैच्छिक होती है, स्वयं की इच्छा से ये भी काम करती है।
धारीदार नहीं होती हैं, एक नाभिक होता है। एग्जाम्पल बस इम्पोर्टेंट है। आंतों, रक्त वाहिकाओं और मूत्रालय गर्भाशय में ये क्या करती हैं कि काम करती हैं। पाचन और रक्त प्रवाह में के नियंत्रण करते हैं। देखिए, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल दोनों क्या होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं करती हैं, दोनों ही अनैच्छिक क्रिया करती हैं। लेकिन कार्डिक मसल स्पेशली हृदय में पाई जाती है, और स्मूथ मसल जो कि अपने से ही काम करेगी, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, लेकिन ये क्या कही जाती है, ये हार्ट में नहीं पाई जाती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चिकनी मांसपेशी या स्मूथ कहते हैं। जैसे आंतों में काम करना, रक्त को प्रवाह करना, जैसे टॉयलेट, मूत्राशय, गर्भाशय, ठीक है, पाचन का, रक्त प्रवाह, ये सब कम भी तो अनैच्छिक क्रिया है ना, जिसको हम नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल दोनों ही क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रिया करने वाली होती हैं, हमारी इच्छा से काम करने वाले नहीं होते हैं। इसलिए आपको ये जानना है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नर्वस टिश्यूज, और ये लास्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज है। इसके बाद के जो पॉइंट्स आएंगे, जो वीडियोज आएंगे, वो किस पे आएंगे, पादप टिश्यूज पे आएंगे, ठीक है, पादप ऊतक पे आएंगे। नर्वस टिश्यूज क्या होता है, जैसे हमने बताया कि हमारे बॉडी में सभी पार्ट किसी न किसी स्पेशल काम के लिए बने हैं। वैसे ही अगर हम इसको देखें तो हमारे ब्रेन में मसल्स जो है वो मसल्स को बनाई हैं, बोन्स जो है वो बोन्स को, बोन्स वाले जो सेल्स होंगे वो बोन्स बना लिए होंगे, मसल्स वाले सेल मसल्स बना लिए। हमारे ब्रेन में जो थिंकिंग होती है, नर्वस जो सिस्टम चलता है, उसको भी तो बनाने के लिए एक सेल्स की जरूरत होगी ना। तो हाँ, उसको बनाने के लिए जो नर्वस सेल होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, सब न्यूरॉन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। टिश्यूज जैसे मसल्स वाले सेल्स मिल गए तो मसल्स बना दिए, बोन वाले सेल्स मिल गए तो बोन्स बना दिए। ऐसे ही न्यूरॉन्स मिल करके ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम बनाने का काम करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बना होता है। बस ये जान लीजिए कि तंत्रिका ऊतक किससे बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है, जो विद्युत संकेतों का संचार करता है। यह शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है कि पूरी बॉडी को नियंत्रण करने का काम करता है ना, तो वैसे ये भी क्या करता है, बॉडी को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे सेल बॉडी डिफरेंशिएट एंड एक्शंस, आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ये जान लीजिए कि जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यूज बनाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया जंतु ऊतक के बारे में, ठीक है, एनिमल टिश्यूज के बारे में। अगले वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पादप ऊतक या फिर प्लांट टिश्यूज के बारे में। थैंक यू।